वेलकम टू विशाल क्लासेस डेली। आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि तुलसीदास के जीवन परिचय को देखेंगे। तुलसीदास जो कि हिंदी साहित्य के एक महान कवि तथा भक्त और संत माने जाते हैं, वे राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। उनकी रचना रामचरितमानस भारतीय साहित्य की एक अमर कृति है। जन्म और उनके प्रारंभिक जीवन को देखें तो उनका जन्म 1554 में हुआ था, 1532 ईस्वी के आसपास। उनके जन्म स्थान को लेकर मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश के राजापुर जो कि बादा जिले में है को उनका जन्म स्थान मानते हैं। उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। माता का नाम हुलसी तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा जन्म उत्तर प्रदेश के राजापुर जो कि बादा डिस्ट्रिक्ट में है वहां पर माना जाता है। जन्म के समय वो रोए नहीं थे तथा कहा जाता है कि वो जन्म के समय राम उन्होंने बोला था, इसलिए उनका नाम राम बोला भी था बचपन में। उनकी शिक्षा और वैवाहिक जीवन की बात करें तो तुलसीदास ने अपनी शिक्षा काशी, जिसे बनारस के नाम से जानते हैं, वहां पर उन्होंने वेद पुराण तथा साहित्य का अध्ययन किया था। उनका विवाह रत्नावली से हुआ, लेकिन पत्नी के ताने से वे सांसारिक मोह छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए। साहित्यिक योगदान की बात करें तो तुलसीदास ने अवधी और ब्रज भाषा में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें से उनका रामचरितमानस जिसको उन्होंने 1574 के आसपास लिखा हुआ है, ये उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है, जिसमें इन्होंने भगवान राम के जीवन का वर्णन अवधी भाषा में किया हुआ है। इसे हिंदू धर्म ग्रंथों के अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त है। इसे लोक भाषा में लिखा गया है तथा महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। रामायण जिसे वाल्मीकि ने संस्कृत में लिखा हुआ है, और ये जो कि रामचरितमानस जिसको इन्होंने अवधी भाषा में लिखा हुआ है। अन्य रचनाओं की बात करें तो इनके द्वारा जो अन्य रचनाएं हैं वो विनय पत्रिका जो कि भक्ति रस से भरपूर पदों का एक संग्रह है। ये कई पदों का एक संग्रह है विनय पत्रिका के नाम से। हनुमान चालीसा जो कि हनुमान जी की स्तुति के लिए इन्होंने लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा भी इन्हीं का लिखा हुआ है, जो आज भी अत्यंत लोकप्रिय है। भगवान हनुमान जी के लिए इन्होंने हनुमान चालीसा लिखा हुआ है। आगे इनके द्वारा लिखा गया कवितावली जो कि वीर रस प्रधान है, जिसमें इन्होंने राम जी के शौर्य का वर्णन किया हुआ है। दोहावली में इन्होंने दोहों का संकलन किया हुआ है, जिसमें नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं। गीतावली जो कि गीता कृष्ण भगवान से संबंधित है, तो इसे भी ब्रज भाषा में रचित श्री राम कथा है। गीतावली ब्रज भाषा में लिखी गई है। ये ब्रज की भाषा में है, क्योंकि इन्हें ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों का ज्ञान था। तुलसीदास की भक्ति भावना, वे रामानंदी संप्रदाय से जुड़ गए। उनके गुरु रामानंद से जुड़े गए। उन्होंने राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाया, चाहे वो हनुमान चालीसा से हो, रामचरितमानस से हो, गीतावली हो, दोहावली हो। कई ऐसे माध्यम बने जो जन जीवन तक वो पहुंच सके। इन्होंने अपनी संस्कृत भाषा के ज्ञान को आमजन तक पहुंचाने के लिए अवधी और ब्रज भाषा में रचनाएं की। संस्कृत के साथ साथ इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा उसमें ऐड करते गए, जिससे कि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। वे सामाजिक सुधारक भी थे और समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध भी करते थे। इनकी मृत्यु की बात करें तो तुलसीदास का निधन संवत 1680 वाराणसी में माना जाता है, जो कि 80 घाट वाराणसी में है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। निष्कर्ष की बात करें तो तुलसीदास हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति के अमूल्य रत्न माने ही जाते हैं। उनकी रचनाएं आध्यात्मिकता, भक्ति और नैतिक शिक्षा से भरपूर है। रामचरितमानस ने राम भक्ति को घर घर तक पहुंचाया
आज भी यह भारतीय समाज का अभिन्न अंग बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। ये था तुलसीदास जी का जीवन परिचय। अन्य लोगों का जीवन परिचय जैसे कि महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन सब का भी जीवन परिचय आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विशाल क्लासेस डेली, विशाल क्लासेस डेली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।